अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबर आजम ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जो शायद किसी इंडियन को भी नसीब नहीं हुआ। इवन विराट कोहली जो हैं उनको, रोहित शर्मा को और इंडिया जिन प्लेयरों के ऊपर बड़ा नाज करता है उनको भी ये नसीब नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अब बाबर आजम के ऊपर इंडिया से बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टीम से जब ड्रॉप किया गया तो हमने उसके ऊपर बात की थी। बाबर आजम हमारा प्लेयर है, हमारा हीरो है, और हम उसके ऊपर जब भी कभी तनकीद करते हैं तो उसका मकसद पॉजिटिव होता है और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना होता है। लेकिन अगर इंडिया वाले बाबर आजम के ऊपर तनकीद करेंगे या उसको ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि वो कुछ भी नहीं है, तो उनको जवाब भी मिलेगा। और उनको जवाब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी मिला था, जहां पर बाबर आजम की कवर ड्राइव का चर्चा हुआ था, और उनको जवाब बिग बैश लीग जो है वहां पर भी मिला है। और ये जवाब जो है वो क्या है, रिकॉर्ड कौन सा बना है, और बाबर आजम का तस्करा जो है वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट दुनिया में इस वक्त क्यों हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाबर आजम को जब तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो एक जो रेड लाइन होती है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और इसी का फायदा फिर बाद में इंडियन मीडिया उठाता है और वो भी बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर देता है। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको टीम से निकाला गया। इंडिया वालों ने तो जश्न मनाया, पाकिस्तान में भी कुछ नाकदीन जो हैं वो बड़े खुश हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया। मैं भी उनमें था, लेकिन मेरा स्ट्राइक जो बाबर आजम और रिजवान का है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान टी20 में 150 से 170-80 रन बना सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मेरा भी इसके ऊपर इख्तिलाफ था कि यार इनको सोचना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए जिस तरह पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली है। लेकिन जब बाबर आजम ड्रॉप होते हैं पाकिस्तान की कौमी टीम से, उस वक्त बाबर आजम को बिग बैश लीग यानी बीबीएल जो है वहां पर सिडनी जो सिक्सर्स हैं उन्होंने अपना पार्ट बनाया। लेकिन इंडिया में फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। और ट्रोलिंग क्या थी? ट्रोलिंग ये थी कि उस टीम का नाम है जिसको बाबर आजम ने ज्वाइन किया है, सिडनी सिक्सर। तो अब इंडिया में ट्रोलिंग चल रही है कि यार उसका नाम सिडनी सिक्सर्स नहीं होना चाहिए, बाबर आजम की शमूलियत के बाद सिडनी सिंगल्स होना चाहिए। कि बाबर आजम की टोंट किया गया, ट्रोल किया गया कि बाबर आजम छक्का नहीं लगा सकते या छक्के जो हैं वो कम मारते हैं, तो इस वजह से उसका नाम अब सिडनी सिक्सर नहीं, सिडनी जो है वो सिंगल्स होना चाहिए। लेकिन आप कितनी भी ट्रोलिंग कर लें, आप कुछ भी कर लें, बाबर आजम के स्टैट्स, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, बाबर आजम नो डाउट अभी कुछ डाउन्स में भी गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम इस वक्त दुनिया क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, और बाबर आजम एक ब्रांड है, और बाबर आजम के नाम के ऊपर क्रिकेट जो है और उनकी स्पेशली जो कवर ड्राइव है उसके ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, सिवाय जो है इंडियंस जो हसद करते हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों से जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अब उनको जवाब मिला कि यार ये कौमी टीम से तो ड्रॉप हो गया और जश्न मनाया, लेकिन उसको बिग बैश लीग वालों ने ले लिया। तो अब कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो हैं वो बिग बैश लीग की फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने $4,20,000 यानी तकरीबन 11 करोड़ यानी 12 करोड़ जो पाकिस्तानी रुपीस हैं उनके इवज अपने स्काउट का हिस्सा बनाया है। और ये बीबीएल की जो तारीख है उसके महंगे तरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी बने हैं। सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को बीबीएल 2025 के प्री ड्राफ्ट में साइन किया है, और रवां बरस बिग बैश में बाबर आजम अपना डेब्यू करने वाले हैं। और साबिक कप्तान बाबर आजम का शुमार दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों में शुमार होता है, लेकिन बिग बैश लीग में उनकी तनख्वाह इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के अनपेड खिलाड़ियों से भी कम है। कुछ लोग इंडियन इसको भी जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यार अनपेड खिलाड़ियों से भी कम है, लेकिन बेशक उधर इतनी ज्यादा जो है वो उनको
ज्यादा उसमें खरीदा गया है। बाबर आजम मुसलसल नाकस परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी टीम से बाहर भी हैं, जिसके बाद उनकी तनख्वाह में कमी हुई है। उधर सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मकबूलियत में भी तेजी से इजाफा किया जा रहा है। यानी कि बाबर आजम ने जब सिडनी सिक्सर को ज्वाइन किया और वहां पर बाबर आजम की अनाउंसमेंट होती है, तो उसके बाद बाबर आजम के फैंस सोशल मीडिया के ऊपर सिडनी सिक्सर्स को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी वीडियो को लाइक शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे सिडनी सिक्सर्स की जो फ्रेंचाइज है उसके ब्रांड में या ब्रांड वैल्यू में बहुत बड़ा इजाफा हमें उसके बाद देखने को मिला है। और अब बाबर आजम के फैंस सिडनी सिक्सर के पेज के ऊपर जाकर वहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसका फायदा डेफिनेटली सिडनी सिक्सर को भी हो रहा है। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस, नाकस परफॉर्मेंस या वट एवर जो भी आप कहें, वो एक साइड के ऊपर है। मैं कहता हूं, मैं इससे पहले भी कहा है कि अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ द टीम। सचिन हो, विराट हो, इंजमाम हो, वसीम हो, वकार हो या विवन रिचर्ड हो, कोई भी, इवन ये कि अभी मौजूदा टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज जो हैं, अगर उनका भी, जो रूट का भी आप नाम लें, तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो है वो करियर में ये सब कुछ होता रहता है, लेकिन जो खुद को सस्टेन कर जाता है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता है। बाबर आजम के ऊपर भी एक ऐसा टाइम है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम अगर तनकीद करेंगे भी तो वो पॉजिटिव होगी, और अगर इंडिया वाले करेंगे तो उसको उनका जवाब भी दिया जाएगा, उसको जवाब मिलेगा, और हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब इसके बाद भी देते रहेंगे। और बिग बैश लीग में बाबर आजम का जाना जो है वो, देखो, आईपीएल एक बड़ा जो है वो आप ये कह लें कि ज्यादा पैसा है, और वहां पर पैसा कैसे आता है उसके ऊपर मैंने आपको प्रॉपर, मेरे ख्याल में कुछ 10 वीडियोस बनाकर दी थी कि ये अंडरवर्ल्ड के साथ और फिक्सिंग, अंपायर फिक्सिंग और ये सारे मामलात से पैसा बनता है वहां पर। और फिर जिस तरह मुंबई इंडियंस को फेवर दी गई वो भी आपके सामने है। तो इस वजह से पीएसएल या बीबीएल जो है वो उस लेवल की लीग्स नहीं बन सकती जो आईपीएल है, क्योंकि वहां पर अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व नहीं है, या यहां पर अंडरवर्ल्ड है ही नहीं है, यहां पर फिक्सर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस चीज को सामने रखते हुए जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ये है कि अपने लिहाज से बीबीएल जितना भी पैसा लोगों को दे रहा है उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये अमाउंट बाबर आजम को ही दी गई है, क्योंकि उस लीग में सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम है जो इस वक्त दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है। आपने भी इसके बारे में अपनी ओपिनियन लिखनी है, और स्पेशली जो इंडियंस बाबर आजम को ट्रोल करते हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज की बात है कि बाबर आजम सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी है बीबीएल में, और जब बाबर आजम खेलेगा तो फिर बीबीएल वालों को भी पता चलेगा कि बाबर आजम क्या है और बाबर आजम की वैल्यू क्या है, और बाबर आजम के जो डाई हार्ट फैंस हैं वो किस तरीके से इस लीग की ब्रांड वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे।